बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। 3 इश्यूज़ पे बात करनी है कि आजकल बड़ा ज़ोरो शोर है। शाहीन सबाई साहब ने कहीं एक स्टोरी की है और उसको शहबाज गिल ने और 2-3 और लोगों ने फैलाया है कि 18 मंथ से प्रमोशन ही नहीं हो रही फ़ौज में। शायद शाहीन सबाई साहब को बाकी चीज़ों का तो बहुत मालूम हो, लेकिन अफवाज पाकिस्तान को मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ज़ीरो उनको इंफॉर्मेशन है। लास्ट 18 मंथ में 72 मेजर जनरल्स रिटायर हुए हैं और 75 या 74 प्रमोट हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान में 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं जिनकी तादाद अभी तक मुकम्मल है। आज डेट है 22 अप्रैल, लेकिन अगले 2-3 रोज में 6 से 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर होंगे। एक 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स के बाद एक 3 स्टार जनरल होता है मेडिकल कोर का, वो भी मेडिकल कोर का भी 3 स्टार मौजूद है। एक लेफ्टिनेंट जनरल एक्सटेंशन पे है, उसका नाम है आसिम मलिक साहब, जो ISI के सरबराह हैं। ISI का सरबराह अफवाज पाकिस्तान का अफसर होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। और जब 26 अक्टूबर 2024 को उन्होंने नदीम अंजम को रिटायर किया तो आसिम मलिक साहब को लगाया। उस वक्त लोग कह रहे थे ये 28 अक्टूबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था ये 2 इयर्स के लिए आए हैं। हाँ, अगर वो कल या परसों उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाता है तो वो आगे चले जाएंगे और पीछे से कोई ISI का सरबराह आ जाएगा। अभी मैं इधर ही रहना चाहता हूं। जो रिटायर होने वाले हैं या आज या कल में हो चुके हैं, उनमें गुलरेज मुल्तान का कोर कमांडर, NDMA का, उसके बाद एयर डिफेंस का, उसके बाद चले जाएं नुमान जिक्रिया आ जाता है, नुमान जिक्रिया के बाद आप चले जाएं फयाज शाह आ जाता है, फयाज शाह के बाद चले जाएं काशिफ नजीर आ जाता है। ये सारे अफसरान हैं जो आजकल में रिटायर होने वाले हैं। ये 7th है। यस, अवैस दस्तगीर की 2 साल 2 महीने नौकरी रहती थी, 26 मार्च या 22 मार्च को उनको एज वाइज वो 4 इयर्स या 57 ईयर, ये 3 स्टार रनिंग आवर्स जो होते हैं 4 इयर्स या 57, तो वो 57 को पहुंच गए। तो सिटिंग आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने उसको कंटिन्यू का कह दिया। अब जो दूसरी बात उन्होंने की जी, ये ISI के सरबराह मुकम्मल हो रहे हैं। इनको सिर्फ जो सिविल सेटअप में लोग होते हैं उनको सिर्फ पता होता है कि ISI के अफसर का, DG का, एक ज्यादा से ज्यादा उसको पता होगा आपके DGC का, वगैरह DGC बन रहा है। सारी दुनिया मार जाए तो DGC ने लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनना। उसकी भी एक रीजन है, क्योंकि वो 85th PM में मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहता हूं ताकि सिविलियन लोग समझ सकें कि वो 85th PM में लॉन्ग कोर्स के अफसर हैं, लेकिन वो 89 के साथ प्रमोट हुए हैं। जैसे इरफान रामे 89 PM में लॉन्ग कोर्स के अफसर है, 92 PMA के साथ प्रमोट हुए। ये इसलिए प्रमोट नहीं हुए कि ये डेफर हुए थे या कुछ, क्योंकि ये CMI के अफसर हैं। CMI के अफसर जो होते हैं उनकी जो सीट होती है वो एक आधी होती है, इसलिए वो अपने कोर्स से बाद प्रमोट होते हैं। फैसल नसीर को वो जी बन रहे हैं। फैसल नसीर साहब को मैंने ये सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स बता चुका हूं। आप पिछले व्लॉग में चेक कर सकते हैं कि 84 और 85th PM में लॉन्ग कोर्स के अफसरान जो है ना वो रिटायर हो गए हैं एज वाइज। उसमें सबसे ज्यादा जो रनिंग हॉर्स था वो हमारा 12 डिव वाला इरफान चौधरी था। आर्मी चीफ ने उसको सितंबर में 12 डिव से उतार के पार्किंग पोस्टिंग पे रखा। वो 13 अप्रैल को रिटायर हो गया, जिसको बड़ी तकलीफ है। भाई तुम 54 ईयर के एज के हो गए और रिटायर हो गए। ये
मेरी इंफॉर्मेशन में भी आई एम रॉन्ग, ये उसने दी है शहीन सुबाई को, क्योंकि वो रिटायर हो गया। उससे पहले एक और खान साहब थे जो उधर कमांड कर रहे थे बलोचिस्तान में, कभी रिटायर, वो वहां का अफसर सुपरसीड नहीं होता, वो भी अक्टूबर में या नवंबर में एज वाइज रिटायर हो चुके थे। फिर तीसरा अफसर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे सेटअप का अफसर था, वो रिटायर हो चुका है एज वाइज। ये 3 अफसर थे जो रनिंग आवर्स थे 84 PMA लॉन्ग कोर्स के, लेकिन ये एज वाइज रिटायर हो गए हैं। चौथा है अफसर, लेकिन वो भी शायद निकल जाए। 85 PMA लॉन्ग कोर्स में कोई अफसर नहीं है इरफान के अलावा जिसको आजकल लाहौर में पोस्ट आउट किया, तमाम स्कूल कॉलेज को वो देख रहा है, वो बन सकता। तो 85 का फिर अगला अफसर आ जाता है, ये हमारे जो जिनका नाम है DGC। ये देखें, ये मैं अगर अफसर हूं 2 स्टार और मेरे वाले साहब हैं 4 स्टार 5 स्टार, वो मुझे आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, वो सॉरी 3 स्टार बना, वो नहीं मुझे बना पाएंगे क्योंकि मुझे डिव कमांड करनी है। डिव कमांड के साथ अच्छा स्टाफ करना है। जो फैसल साहब है वो अच्छा स्टाफ तो कर रहे हैं, मुझे ये बताएं उन्होंने डिव कमांड किधर की है, इसलिए वो नहीं बनेंगे। फिर अगली बात कर दी जो हसन खटक को जबरी रिटायर कर दिया, और भाईजान हसन खटक नहीं है, वो बैद खटक है। आपको किसी ने स्टोरी फीड की, ये 2016-20 अप्रैल को ये 11 अफसरान जिनमें 3 मेजर जनरल थे और उबैद खटक था, इन्होंने गाड़ियों का इनका स्कैंडल था, आप पीछे चले जाएं तो उसमें 8 ब्रिगेडियर, 6 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, और इनकी पेंशन को भी रहील शरीफ साहब ने इनको सैक किया था। किसी ने कट पेस्ट आपको दी और आपने कहा खटक कौन है, तो खटक हसन खटक निकला। हसन खटक 84 PMA लॉन्ग कोर्स का है, 1 साल उसको बने हुआ, 3 साल उसकी नौकरी रहती है। इस तरह SIFC का सरफराज साहब थे, उसको भी फौज में वापस बुला लिया क्योंकि उसको भी उन्होंने कोर कमांड देनी है पार्किंग पोस्टिंग पे। तो जो DGI कौन बनेगा, DGI कट एंड शॉर्ट, ये कोई नहीं है कि ये जो खटक है ये उधर है, इस तरह तो फिर शाकर खटक भी DGA एनालिसिस रहा हुआ है, उसको लगा दे। जो DGI का एक ही नाम है, मैं आज बता देता हूं, वो है वाजिद अजीज। बाकी बॉस तो किसी को भी लगा सकते हैं, ये उनका राइट है। लोगों को तकलीफ सिर्फ ये है जो सिटिंग लोग हैं, जो रिटायर हो गए या जो प्रमोट नहीं हुए, उनको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो बॉस जो है वो अफगानिस्तान के साथ क्यों चीजें डंडा दे के उसने सेटल की हैं। यूएई में जिनके असासे हैं खरबों डॉलर के, अरबों डॉलर के, उनके डूब चुके हैं। अगर ये मोबाइल उधर 100 रुपए का था ना, आज उसकी 10 रुपए कीमत में कोई यूएई नहीं खरीद रहा। पोर्ट एंड शिपिंग को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पोर्ट्स हमारी चलेंगी तो हमारा बिजनेस चलेगा। हमने सऊदी अरब के साथ, किसी को पता है 8 से 10 अरब डॉलर मिले, किसने दिए? सऊदी अरब के साथ हम स्टैंड करें। दूसरा ईरान और जो मायदे हो रहे हैं अमेरिका के होते हैं या नहीं होते, अल्लाह मियाँ खैर करे, तो उनके साथ जो भी होगा। इसलिए जो शहीन सुबाई साहब बैठ रहे हैं, सुल्तान अहमद गिल जो है, शहबाज गिल साहब वो उधर बैठे हैं, समी साहब इधर बैठे हैं, शाकर साहब किधर बैठे हैं, साबर शाकर की इमरान, तो उन्होंने अपने वीलॉग करने होते हैं, वो ऊपर चढ़ाते हैं। फौज में 8 लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं, वो उसके मैं नाम दे चुका हूँ। 72 जो प्रमोट हुए हैं उनके मेरे पिछले वीलॉग में चले जाएं। 18 महीने में जो रिटायर हुए हैं वो भी शामिल है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आप बात बात TV, बात बात YouTube और सुहेल राना के साथ जुड़े रहें।